गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइव एंगल। क्लास 10th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कॉसेक। ठीक, इनकी एंगल्स जो एक्यूट एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जानते थे कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है। तो आज का हमारा एम ये है कि अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, फॉर एग्जांपल साइन 120 डिग्री हो, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हम एक क्वाड्रेंट लेते हैं, इस तरीके से बनाएंगे इसको। ये यहाँ पे एंगल की मेजरमेंट लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये वापस 360 डिग्री है। इसके अलावा हम लोगों ने इसको रेडियन में भी पढ़ रखा है ना। तो ये 0 रेडियन अगर हम इसको कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो क्या लिखते हैं, पाई बाई। इसको क्या लिखते हैं, पाई रेडियन। ये क्या हो जाता है, 3 पाई बाई 2। इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, 2 पाई रेडियन। क्लियर। और ये सर्किल ऐसे ही बार बार हम मूव कर सकते हैं। एक साइकिल पूरी हो गई, ये दूसरी हो जाएगी, ऐसे ही एंड सो ऑन। आप जितनी चाहे उतनी साइकिल यहाँ पे ले सकते हैं, एंगल का मेजरमेंट उतना ही बढ़ता चला जाता है। क्लियर है कि नहीं? और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हम लोग एंगल कैसा मेजर करते हैं, पॉजिटिवली, और क्लॉकवाइज में निगेटिवली लेते हैं। तो हम अभी इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन कॉस टेन, अगर एंगल की वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 90 डिग्री से बड़े हैं, तो उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इनके नोटेशन समझेंगे। ये क्वाड्रेंट कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। अब हमारे पास चार सिंबल्स हैं, चार क्वाड्रेंट हैं, तो चार सिंबल्स हैं, क्या है, ए, एस, टी और ये टी। आप देखेंगे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है और फोर्थ क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कॉस, सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि 0 से 90 डिग्री में आपने क्लास 10th में वैल्यू पढ़ी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी। अब बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एस लिखा हुआ है, इस एस का मीनिंग है ओनली साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि क्या बचा, कॉस, सेक, टेन और कॉस, ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, साइन और कॉसेक केवल, और निगेटिव कॉस, सेक, टेन, कॉस। इसी के प्रकार से हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आप ऑब्जर्व करेंगे टी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है यहाँ पे ओनली टेन एंड कॉट पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव कौन कौन होगा, इसको छोड़ के साइन, कॉसेक, कॉस और ये सेक, ये सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्या होंगे, ये निगेटिव होंगे। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है हमने, टी। टी का मतलब क्या हुआ, ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव। बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे, साइन, कॉसेक, टेन, कॉस, ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, जैसे कि जितने भी आपके सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन की बात करें या इसके रेसिप्रोकल की बात करें, कॉसेक, दोनों का नेचर कैसा चल रहा है, सेम चल रहा है। अब यहाँ पे जब आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड में पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी थर्ड और फोर्थ में क्या है, नेगेटिव है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कॉस को ऑब्जर्व करेंगे, कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव है,
फोर्थ में पॉजिटिव है, बाकी सेकेंड और थर्ड में क्या है, नेगेटिव है। इसी प्रकार से अगर 10 का ऑब्जर्वेंस करेंगे तो 10 फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, और बाकी सेकेंड और फोर्थ में क्या है, नेगेटिव। इसी प्रकार से इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो हमको याद क्या करना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। जैसे साइन या कॉसेक की बात करेंगे तो कौन से दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और सेकेंड, तो थर्ड फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस की बात करेंगे, कॉस और सेक, तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 10 को देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड में 10 और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ में क्या होंगे, नेगेटिव। अब इस क्वाड्रेंट में आप समझ रहे होंगे कि मीनिंग का मतलब क्या है, एंगल जब उसकी 0 से 90 या 90 से 180 के बीच में हो, या 180 से 270 के बीच में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से हमको इसको समझना पड़ता है कि कितना बड़ा भी एंगल हो, अगर वो इस क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसी के हिसाब से उसका सिंबल हम यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर साइन 120 की बात करेंगे तो हमें साइन 120 कहाँ मिलेगा, 90 से 180 के बीच में। इसका मतलब है साइन 120 की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वहीं अगर हमसे कोई पूछे कॉस 120 की वैल्यू कैसी होगी, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे क्वाड्रेंट में 120 लाई कहाँ कर रहा है। तो 120 ऑब्वियसली बात है 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, तो कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम ये देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि कॉस 120 की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति पूछे आपसे कॉस 300 की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस 300 की वैल्यू का अगर हमें साइन निकालना है तो हमें पहले ये पता करना है कि 300 इस जो क्वाड्रेंट बने हुए इसमें किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 300 ऑब्वियसली बात है 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कॉस 300 की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यूज होगी। क्लियर है? इसके अलावा आप और एक ऑब्जर्वेंस करें, ये सर्किल अगर आप कंटिन्यूस ऐसे बनाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, 360 के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, यानी कि 360 के बाद वैल्यू क्या करती है, रिपीट करेंगी। क्या करेंगी, वैल्यूज रिपीट करेंगी। सीधी सी बात है, 2 पाई रेडियन के बाद चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक सर्किल जब कंप्लीट होता है दूसरा सर्किल लेंगे, एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसी आएंगी, सेम आएंगी। तो इसी तरह से ये आप जानते होंगे, 10th में आपको टीचर्स ने बताया भी होगा कि ये फंक्शंस कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एक निश्चित इंटरवल के बाद इनकी वैल्यूज क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। क्लियर? वो इंटरवल किसका कितना होगा वो एक बात की बात है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि आप ये देख सकते हैं, इस फिगर से आपको दिखाई दे रहा होगा 2 पाई के बाद प्रत्येक एंगल फिर से रिपीट करेगा बार बार, एंगल की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन साइन कॉस 10 की वैल्यू वही रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर है कि नहीं? तो इस हिसाब से ये क्या फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो अभी तो हमने क्या लगाना सीखा कि अगर कोई भी एंगल हमको गिवन है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे वो वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है कि नहीं? इसके लिए हमने क्लास 10th में जो पढ़े हुए हैं साइन कॉस 10 की वैल्यू, ठीक है कि नहीं, उनका यूज करते हैं। जैसे कि वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास हमने जो लाइंस बनाई थी उसमें दो लाइन थी, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हम अभी केवल हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। ये यहाँ पे लिख देते हैं 0, ये 90 डिग्री हो गया। अगर रेडियन में लिखोगे तो π/2 हो गया। ठीक, डिग्री में लिखोगे तो ये यहाँ पे कितना लिखा जाए, ये क्या लिख दिया मैंने, 180 डिग्री, वर्टिकल का लिख दिया था बेटा। ठीक, और रेडियन में पाई, यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, रेडियन में कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे वापस कितना आएगा 540 डिग्री या 3 पाई। ठीक, 11th क्लास में हम लोग रेडियन नोटेशंस का ज़्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सर्किल आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, ये मान लेते हैं। ठीक, ताकि आपको ये पता चले कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट इस साइड ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, और ये क्या होगा इस तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर? तो सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू जिस भी एंगल की फाइंड आउट करनी है, अगर वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है या π/2 रेडियन से बड़ा है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, हमें समझना क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं आपके पास, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस 10 कॉट सेक और कॉसेक।
अगर इनके पास में कोई भी एंगल लिखा हुआ है जो 90 डिग्री से बड़ा है और उसकी ब्रेकिंग हम इस प्रकार से करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल लाइंस के एंगल में आती है, यानी कि 0 डिग्री या 180 डिग्री या 360 डिग्री या 540 डिग्री, इन के टर्म्स में अगर हम करते हैं ब्रेकिंग को, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रेकिंग पे क्या होता है, फंक्शन डू नॉट टेक। क्या बोला हमने, फंक्शन डू नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, साइन है वो किस में रहेगा, साइन ही रहेगा। कॉस है तो क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। टेन है तो टेन ही रहेगा। कॉट है तो कॉट ही रहेगा। सेक है तो सेक ही रहेगा। कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। क्लियर। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसी भी एंगल को हम ब्रेक करते हैं इन स्टैंडर्ड एंगल्स के टर्म में, 0, 180 या 360, क्लियर है कि नहीं, तो क्या रहेगा, जो फंक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है जिसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं वही फंक्शन रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब इसको समझते हैं कि कैसे, क्या मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली बात है, आप ऑब्जर्व करिए, ये वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से बड़ी है। एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। क्लियर। अब 120 की ब्रेकिंग हम इन टर्म्स में लिखनी है, 0, 180, 540, 360, ये किन के पास में है? आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 120 किसके पास में है, 180 के पास। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको ब्रेक कर सकते हैं। 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। 120 डिग्री की हमने ब्रेकिंग की एंगल की स्टैंडर्ड एंगल के टर्म में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो स्टैंडर्ड एंगल लिखे हैं हमें उन्हीं का यूज करना है। आइदर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या डिग्री में बात करोगे तो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री, एटसेट्रा। क्लियर है कि नहीं। तो कोई भी एंगल हो उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। इसको जब हमने ब्रेक कर लिया तो हमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें पता चली हैं। पहली चीज़ तो ये पता चली ये किस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि ये लिखा है 180 माइनस। अब 180 माइनस का मतलब हुआ ये कम हो रहा है, यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये हो जाता। यहाँ पे अगर ये प्लस हो रहा है तो इस तरफ जाएगा, और माइनस हो रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा। ये आपके सिंबल्स हो गए। 180 डिग्री माइनस है, यानी कि एंगल क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है चीज़ें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी कि जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। प्लस का साइन हम लगाते नहीं तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं। इसके बाद हमने ये साथ में ये भी ऑब्जर्व करो, ये कौन सा एंगल है, 180 डिग्री। यानी कि ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल्स में अगर हम ब्रेकिंग करते हैं तो हमने लिखा हुआ है फंक्शन डू नॉट चेंज, यानी कि जो फंक्शन यहाँ लिखा है वही फंक्शन यहाँ लिखते हैं। और इसके बाद इसका सिंबल चेक करते हैं, तो सिंबल हमने पहले ही चेक कर लिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है ये हमको पता होना चाहिए, कैसा होता है, ये आपके पास नोटेशंस हैं, ए, एस, टी और ये सी। तो साइन कैसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन जनरली हम लोग लगाते नहीं है। ठीक। इसके बाद जो भी एंगल आया 60 डिग्री है तो आप 60 डिग्री लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, यहाँ पे जो भी एंगल लिखा हुआ है उसके हिसाब से कि वो फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की ब्रेकिंग है फंक्शन विल नॉट चेंज। फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, फिर हम ये डिसाइड करते हैं ये जो एंगल लिखा हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, साइन 60। अब ये क्लास 10 में हमने इसकी वैल्यू पढ़ रखी है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। ठीक। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ले लेते हैं कॉस का फंक्शन मान। क्या ले लेते हैं, कॉस। और कॉस कितना ले लेते हैं, 150 डिग्री। कितना ले लेते हैं, कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 डिग्री जैसे ही हमने लिया आपको दिखाई दे रहा है ये किस में ब्रेक हो सकता है, 180 के पास में है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 30। क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ब्रेकिंग है, इसका मतलब है हम फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। यानी कि कॉस लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉस। अब इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, इस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये क्या लिखा है, 180 डिग्री माइनस, 180 डिग्री माइनस, ये देखिए 180 डिग्री, और ये माइनस करेंगे तो कहाँ पे चीज़ें जाएंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, ASTC।
कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो सेकेंड में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन देगा। और ये लास्ट में क्या बचा 30 डिग्री, ये 30। अब कॉस 30 की वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक है, क्लास 10th में आपने पढ़ रखी है, कितनी होती है √3/। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ये अकेले 120 150 के लिए नहीं, कोई भी कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, सपोज करो हमें मान लो 750 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है 750 डिग्री। जब भी एंगल 360 से बड़ा हो तो आप उसमें 360 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन में पीरियोडिक चल रही है, 0 180 360 540। क्लियर है कि नहीं, एंगल जब भी 360 से बड़ा हो तो वो कहाँ पे आएगा ये हमको देखना है। क्लियर, इसमें नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 4 राउंड 5 राउंड, इस प्रकार से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 750 को 360 से डिवाइड करेंगे। कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम। कितना रिमाइंडर आएगा 30। यानी कि इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे इस एंगल को, तो इस एंगल को ब्रेक करने में हमें कैसे लिख सकते हैं, 2 राउंड्स हो गए, ये 360 डिग्री हो गया प्लस 30, इसी तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर, अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना लिखा है 360, यानी कि ये कौन सा पॉइंट होगा, इस साइड वाला पॉइंट। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 360 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, इस तरफ लाई करेंगे। क्लियर, 360 के मल्टीपल्स उधर ही लाई करेंगे, यहाँ पे कौन से करेंगे 180 540 ये वाला, इसलिए हमने 360 दिया हुआ है। 180 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 180 का मल्टीपल यहाँ पर भी है, 360 क्या है 180 का ही मल्टीपल है। क्लियर है कि नहीं, तो फिर हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है कि वो ऑड है कि इवन है, इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। क्लियर है कि नहीं, और अगर आप 2 पाई यानी कि 360 डिग्री से डिवाइड करोगे तो आप हमेशा कहाँ रहोगे, यहाँ पे रहोगे, आपकी ब्रेकिंग कहाँ होगी, हमेशा यहाँ पे होगी। अदरवाइज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो 180 का कौन सा मल्टीपल है, इवन है कि ऑड है। इवन मल्टीपल है तो इधर है, ऑड मल्टीपल होगा तो इधर होगा। तो इस सिस्टम में हम इसको अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें दिक्कत ना हो साइन लगाने की। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, उन्होंने 180 से डिवाइड किया और ध्यान नहीं दिया कि वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो वो क्वाड्रेंट उनका क्या हो जाएगा, गलत सिलेक्ट हो सकता है और आंसर क्या आ सकता है, गलत आ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 360 का मल्टीपल है हमेशा इवन मल्टीपल। ठीक है कि नहीं, और अदरवाइज करेंगे तो पाई के टर्म्स में करेंगे, तो हमें आसानी से याद रहेगा कि वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ही देखा हमने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है, यानी कि फंक्शन डू नॉट चेंज, जो अभी आपको बताया गया उसके हिसाब से फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये 10 ही लिखा रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 360 प्लस लगा हुआ है, तो 360 प्लस कहाँ जाएगा, ये आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद जो एंगल लिखा है 30 10 30, और 10 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√। ये आपकी वैल्यू निकल आई 10 750 डिग्री की। क्लियर है कि नहीं, कितना आ गया 1/√3। तो इस तरीके से हम कोई भी एंगल हो, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, अगर 0 से 90 डिग्री के स्टैंडर्ड एंगल्स अगर आपको याद हैं जो आपको क्लास 10th में पढ़ाए गए हैं, तो उनका यूज करके हम स्टैंडर्ड एंगल्स जिसमें वो कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सारी वैल्यूज आप साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सभी की फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी सहायता से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कन्वर्जन कहलाता है। हमने एंगल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको क्लियर है कि नहीं, ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कन्वर्जन। हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू पे अगर जब एंगल को हम ब्रेक करते हैं तो हम इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसको बेटा पाई के टर्म में भी लिख के आपको बता देते हैं। पाई का कोई एंगल ले लेते हैं ताकि आपको पाई से भी आप फेमिलियर हो जाओ कि कैसे करेंगे। पाई वाला थोड़ा सा सिंपल रहेगा क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा एंगल लिया जाए, 5 5 के लिए। ठीक, क्या लिखा हमने 10 5 5/3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर,
तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड एंगल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टैंडर्ड एंगल में इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात है, ये 5 न्यूमरेटर बड़ा है, 3 छोटा है, तो 3 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको ब्रेक जब करेंगे तो किस प्रकार से ये ब्रेक होगा, आप देखिए आपके पास ब्रेक करने के लिए दो तरीके हैं 3 को, ठीक, क्योंकि हमें सही तरीके से भाग तो देना नहीं होता, लेकिन इसके पास में अगर इसको भाग देंगे तो 3 टू द 6 5 हो जाता है, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है 3 टू द 6 6 माइनस 1 5 5। किसके टर्म से हमने ब्रेक कर दिया इसको, 2 पाई के टर्म में, ठीक। इसके अलावा अगर मान लो इसको केवल पाई के टर्म में ही लिखते तो आप कैसे लिखते, पाई प्लस 2 पाई बाई, एक ब्रेकिंग ये भी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं, 3 वन जा 3, 3 प्लस 2 5, 5 पाई बाई 2, एक ब्रेकिंग ये है और एक ब्रेकिंग ये है। इस एंगल यहाँ भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ भी। अब दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर जब आप ये वाला ब्रेक करोगे तो ये एंगल देखो बड़ा है, 5/3 कितना होता है 60 डिग्री, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री, यानी कि ये 90 से बड़ा है। यहाँ पे 5/3 60 डिग्री, 90 से छोटा, यानी कि एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से इसको रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे जो भी एंगल आए वो एक्यूट एंगल आ जाए। अगर वो एक बार में नहीं आ पा रहा है तो 2 बार में आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसके लिए हम अपना मैनिपुलेट कर लेते हैं कि डिवाइड, इसको फैक्टर जो भी करना है हमको, किस प्रकार से ब्रेक करने हैं, इसको हम देख सकते हैं। कुछ बच्चे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम दोनों सिचुएशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी पहले इस सिचुएशन में सॉल्व करते हैं फिर इसको, ठीक। तो ये 2 पाई यानी कि कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने क्या बोला, फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो जो 10 लिखा था वो 10 ही लिखा रहेगा, ठीक। अब ये क्या है 2 पाई माइनस, तो ये 2 पाई लिखा हुआ है, माइनस नीचे की साइड है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ए एस टी सी, 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा सिंबल माइनस का। इसके बाद ये पाई/3, ये -10 पाई/3। अब 10 पाई/3, पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 10 में कितनी होती है, √3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के √3। क्लियर। अब किसी बच्चे ने मान लो ये वाली ब्रेकिंग की है, तो इस ब्रेकिंग के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी पाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का फंक्शन चेंज नहीं होना है तो 10 ही लिखना है हमें। अब सिंबल क्या है, पाई प्लस है, पाई ये लिखा हुआ है, प्लस है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। ना तो फंक्शन चेंज हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट आया तो प्लस का 10 आ गया। अब आगे जो एंगल लिखा था 2 पाई/3, हमने 2 पाई/3। अब बात वही आ गई, फिर से हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है, क्योंकि ये 120 डिग्री है, 90 से बड़ा है। तो हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे। जब हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो अब इसकी ब्रेकिंग पाई के टर्म में हो जाएगी, पाई माइनस पाई/3। आप इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस 1 2 पाई/3। क्लियर है कि नहीं। तो जब 10 पाई यानी कि यही लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फंक्शन चेंज नहीं होना है। अब पाई माइनस है तो पाई माइनस का मतलब क्या, पाई और ये माइनस ऊपर की तरफ कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड। सेकंड में 10 क्या होगा, नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस। क्लियर। और बाद में क्या बचा, 10 पाई/3। सेम वैल्यू आ गई, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितनी आ गई, माइनस के √3। लेकिन इसमें हमें कितनी बार ब्रेक करना पड़ा, 2 बार, और यहाँ पर एक ही बार में हो गया। तो आप जितना छोटा छोटा एंगल बना सकते हैं एक बार में, कोशिश करिए उतना आप बनाइए, तो आपसे क्या हो जाएगा, एक ही बार में चीज़ें आपको निकल आएंगी, आप एंगल्स फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, और कोशिश करिए इनको याद करने की मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें जनरली याद होना चाहिए। क्लियर। तो ये वैल्यूज कुछ हमने निकाल के आपको दिखाई, ठीक। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लर्न करने की या याद करने की उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंसेप्ट हमने आपको बता दी है कि हाउ टू सॉल्व। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे कई जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, हालांकि अब आप समझ गए होंगे ये चीज़ें कैसे होती है, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा लिखा किसी ने, तो साइन 180 माइनस थीटा अभी आप सॉल्व करके हमने आपको बताया, 180 ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये साइन ही लिखा रहेगा। माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम क्या लिख लेंगे, साइन। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा लिखना हो,
तो कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर? माइनस है 180 माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें टेन 180 माइनस थीटा लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं। टेन 180 माइनस टेन 180 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा और उसके बाद ये। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज 180 या 360 किसी के भी टर्म में आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना है। आप चीज़ें समझ गए हैं तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे कि कहीं ये लिखा हो साइन माइनस थीटा, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि साइन माइनस थीटा कितना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो साइन माइनस थीटा को देखो हम लोग बेटा, इसको अगर ब्रेकिंग करें अपने हॉरिजॉन्टल लाइन में तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 डिग्री माइनस लिख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं। साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, साइन ही रहेगा। अब 0 माइनस है, 0 माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ये वाला 0 माइनस नीचे की साइड आएगा, प्लस करेंगे तो ऊपर की साइड क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया और ये बाद में भी, यानी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस को चेक करना चाहें तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा को भी सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, 0 माइनस थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या था, हो पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर टेन को लिखना चाहें तो टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 0 माइनस थीटा, यानी कि माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा। केवल कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कॉस थीटा के अलावा। इसके अलावा साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, जो नेचर साइन का होगा वही इसके रेसिप्रोकल का होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉसेक के बारे में पता करना चाहते हैं तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस की रेसिप्रोकल अगर टेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा करने का। क्लियर है कि नहीं? तो कोई भी एंगल हो, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल के टर्म्स में अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई जो भी है, उनके टर्म्स में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम आसानी से उन टेग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये कन्वर्जन कहाँ था, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू था। कौन सी लाइन के थ्रू था, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हमने क्वाड्रेंट बनाए थे तो आपने देखा होगा कि हमने दो तरह की लाइन बनाई थी, एक ये लाइन बनाई थी और एक ये लाइन भी थी। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये जो अभी लाइन ड्रॉ की है ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो अब हम जो कन्वर्जन सीखेंगे अब वर्टिकल लाइन से सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? जनरली हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी तरफ से जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन का यूज हम तभी करते हैं जब वो कंपलसरी हो, मतलब क्वेश्चन में वो उसका यूज करना क्या हो जाए, कंपलसरी हो जाए, हम उसको ब्रेक उसके अलावा किसी और टर्म में कर ही ना पा रहे हो, तभी उसका यूज करते हैं। अदरवाइज हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है तो हमसे गलती होने की संभावना क्या होती है, मिनिमम हो जाती है, गलती हमसे मिनिमम होती है। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन ले ली और आप भूल गए फंक्शन चेंज करना तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। जैसे कि 120 डिग्री की हमने आपकी ब्रेकिंग बताई, अभी क्या बताई थी, 180 माइनस 60। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे 90 प्लस 30 भी तो लिखा जा सकता है 120 को, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। 120 की ब्रेकिंग दोनों ही तरीके से हो सकती है, इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के हिसाब से, और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। ये जब हम लिखेंगे तो ब्रेकिंग अलग टाइप से होगी, और 180 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे तो अलग तरीके से होगी, जो अभी हमने आपको बता दी। ठीक है, ये जो कन्वर्जन है वो कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये कहाँ से है, वर्टिकल लाइन से। तो हम कोशिश करेंगे वर्टिकल लाइन से कन्वर्जन को समझने की। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर रेडियन में लिखोगे तो ये कितना रहेगा, पाई/2। यहाँ पे कितना आएगा, 3 पाई/2। ये 5 पाई/2, 7 पाई/2 एंड सो ऑन। ठीक, डिग्री में लिखोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर पे 270 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अब कितना आएगा,
450 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 630 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ये ऑरिजिन ले ली हमने वो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 से 90, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसका नोटेशन से लगा लेते हैं। अगर π/2 के इधर गए तो ये क्या है, कम हो रहा है, माइनस साइड है। और ये π/2 से बड़ा हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस। ऐसे यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और इधर आएंगे तो ये माइनस का सिंबल रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये ब्रेकिंग आपकी हो जाएगी। अब ये जो वर्टिकल लाइन पे जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन चेंज होते हैं। क्या फंक्शन चेंज होता है? साइन का फंक्शन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस का फंक्शन साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि वर्टिकल लाइंस पे क्या हो जाते हैं, फंक्शन चेंज। तो अगर हमें फंक्शन वर्टिकल लाइन यूज करनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वर्टिकल लाइन कन्वर्जन में जब फंक्शन चेंज होता है तो हमें दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया ये फंक्शन चेंज होते हैं, जैसे कि अभी जो 120 की वैल्यू थी उसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसको मान लो अब हमने हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लाइन में ब्रेक किया तो ये क्या लिखा जाएगा, 90 प्लस। क्या लिखा, 90 प्लस 30। क्लियर? तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कौन सा एंगल लिखा है, 90 डिग्री। कहाँ पे लाई कर रहा है, वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है। वर्टिकल लाइन पे है तो अभी हमने क्या बताया, फंक्शन विल चेंज। फंक्शन चेंज करेगा तो फंक्शन यहाँ कौन सा लिखा है, साइन। तो क्या आएगा, साइन की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉस। जो कुछ भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो यहीं से डिसाइड होना है, ये ध्यान रखिएगा। जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से कुछ भी डिसाइड नहीं होना है, जो डिसाइड होगा यहाँ से डिसाइड होगा, ऊपर से, साइन से ही। क्लियर? अब ये 90 प्लस है तो 90 प्लस कहाँ होगा, इसमें आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन देखना है, साइन कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दीजिए। हमें कॉस नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, साइन को ही चेक करना है। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब जो एंगल है 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, जो साइन 60 की होती है, यानी कि √3/, ये। क्लियर? अभी हमने जो पहले वैल्यू निकाली थी साइन 120, वही √3/2 फिर से आ गई। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने ब्रेक किया था एंगल को, और यहाँ पे किससे किया है, वर्टिकल लाइन से ब्रेक किया है। एक और एंगल लेते हैं समझने के लिए। मान लो कॉस 210 यानी कि 210 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, इसको ब्रेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये बिल्कुल सिंपल था, 180 प्लस 30 दिख रहा है। अब हमें वर्टिकल लाइन पे देखना है, तो वर्टिकल लाइन में किसके नज़दीक है, 270 के नज़दीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस 270 माइनस 60। क्लियर है कि नहीं? क्या लिखा जाएगा, 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब ये 270 वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा तो कॉस की जगह क्या आएगा, साइन आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। अब इसके बाद इसका सिंबल देखेंगे, 270 डिग्री माइनस कहाँ पे लाई करेगा, ये 270 है और ये माइनस इस तरफ जा रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? डिसाइड यहीं से करना है, यहाँ से नहीं करना। आपने जो यहाँ लिखा उससे डिसाइड कुछ नहीं होना, जो होना यहीं से होना। ये माइनस का साइन आ गया तो यहाँ तक पहुँच गए हम। आगे 60 डिग्री लिखा है तो 60 डिग्री लिख दीजिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/, तो इसका आंसर आ गया माइनस के √3/। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन की ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन ब्रेक करने में आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आपको अपनी तरफ से यूज ना करना पड़े। क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एंगल की अगर वैल्यू फाइंड आउट आपको अपनी तरफ से फाइंड आउट करनी है तो कोशिश करिए हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में ब्रेकिंग करें। हालांकि मना नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि फंक्शन चेंज होते हैं। फंक्शन चेंज होते हैं तो हमसे गलती होने की संभावना बनी रहती है। क्लियर है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन में फंक्शन चेंज नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है, गलती की संभावना कम हो जाती है। ठीक, अब यहीं पे अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से अगर लिखना चाहें, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/2।
माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। पाई बाई टू क्या है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है तो फंक्शन चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। पाई बाई टू माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, प्लस का साइन है, अब ये थीटा बचा तो कॉस, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। वहीं अगर आप ये देखें साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक, वर्टिकल लाइन है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अब पाई बाई टू प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड आएगा। सेकेंड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑब्वियसली बात है। नहीं, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में, ए एस टी सी। तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ भी प्लस का ही रहेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं। यहीं अगर हम आपको ये वैल्यू लिखना चाहो कॉस के टर्म में, मान लो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको, तो पाई बाई टू है, वर्टिकल लाइन है, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। क्लियर। पाई बाई टू प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कॉस को देखेंगे, कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो कॉस कैसा है इसमें, नेगेटिव है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसका साइन। अब जो थीटा बचा वो देखिए, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। तो इस तरीके से हम चाहे 90 डिग्री लिखें, चाहे पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू, हम बस ये ध्यान में रखेंगे कि किस लाइन पे वो लाई कर रहा है एंगल। अगर वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेंट का ध्यान रखेंगे सॉरी बेटा, कि वो किस क्वाड्रेंट में चीज़ें लाई करती हैं, या तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, उसके हिसाब से हम सिंबल यूज करेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट टर्न में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।